तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने पेश हूँ एक नया वीडियो लेकर। मैं हूँ आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे थे हमारा चैनल सिक्के का दूसरा पहलू। तो दोस्तों आज बात करेंगे, रशिया ने लॉन्च की है जो कोरोना की वैक्सीन, वो कितनी कारगर है और कितनी नहीं, और क्या डिटेल्स हैं उसकी, आज थोड़ी इस बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो रशिया ने वादा किया था कि 12 अगस्त 2020 को वो इस वैक्सीन को रजिस्टर करा देगा, वो उसने एक दिन पहले यानी 11 अगस्त को ही रजिस्टर करा दी है। और रशिया का दावा है ये कि पूरी तरह से वैक्सीन सफल है। पुतिन ने इस वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है और इसका एक डोज, क्योंकि उसका एक डोज पुतिन की बेटी को भी दिया गया है। वैक्सीन को गामा लेयर इंस्टीट्यूट और रक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर बनाया है। जैसे दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि 18 जून को इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ था और 38 लोगों ने इस वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया था। तो रशिया का दावा है कि 38 के 38 लोगों ने इस कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी हासिल कर ली है इस वैक्सीन के थ्रू, क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा मामले इस वक्त दुनिया में कोरोना के आ चुके हैं और रशिया ने इस वक्त इसके वैक्सीन को दुनिया में पेश कर एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। हाँ तो दोस्तों, अगर बात करें कि ये वैक्सीन हमें इंडियंस को या दुनिया को कब तक मिल पाएगी, तो क्लियर कट कहें तो इसमें तो अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि रूस हो चाहे कोई भी देश हो, अगर वो कोई दवाई बना लेता है तो सबसे पहले अपने देश के लोगों तक ही उसको पहले पहुंचाएगा। जैसे कि अगर रूस की बात करें तो सितंबर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी और अक्टूबर में वहाँ की पब्लिक को ये मिल पाएगी। तो अभी अपने लिए तो उम्मीद करना ही बेकार है कि हम लोगों को या दुनिया को ये कब तक मिल पाएगी, क्योंकि रूस सबसे पहले इसे अपने लोगों तक ही पहुँचाने की कोशिश करेगा। और रूस में भी सबसे पहले वहाँ के हेल्थ वर्कर्स और वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं उनको ही दी जाएगी, और अक्टूबर के बाद ही या नवंबर के बाद या अगले साल तक ही उम्मीद की जा सकती है कि ये वैक्सीन दुनिया को मिल पाएगी। अब देखो, वैक्सीन की बात करें कि इसे लेने से कभी कोरोना होगा या नहीं, तो अब रूस का दावा तो ये है कि इसे लेने से शरीर में ऐसे परमानेंट एंटीबॉडी पैदा होंगे जिससे कोरोना कभी नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा, बचपन में सबको वो टीके या इंजेक्शन लगते हैं जिससे उन्हें वो बीमारियां नहीं होती। जैसे कि वो काली पोलियो की दवाई पिलाई जाती है बचपन में, और जीवन भर जिस इंसान ने वो 5 साल तक पोलियो की दवाई परमानेंट ले ली, वो ज़िंदगी भर पोलियो मुक्त हो जाता है। और इसी चीज़ के थ्रू आज पूरी दुनिया, तकरीबन पूरी दुनिया, कोई एक आधा देश बच रहा हो तो पता नहीं, बाकी पूरी दुनिया पोलियो से मुक्त है, क्योंकि परमानेंट लोगों ने पोलियो की दवाई ली थी। अगर हम रूस की इस दवाई की बात करें कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होगा, क्योंकि हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो रूस का दावा है कि इसका साइड इफ़ेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ बुखार है, हल्का बुखार, जो किसी भी बुखार की दवाई से दूर किया जा सकता है। और दोस्तों, इसकी दवाई के खर्चे के बारे में बात करें कि कितने की होगी कितने की नहीं, तो रूस की सरकार तो इसे अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को तो फ्री में मुहैया कराएगी। वहाँ की हेल्थ के जो वहाँ की सरकार है, हेल्थ गवर्नमेंट है, वो अपना आप इसका खर्चा उठाएगी। बाकी दुनिया के लिए ये कितने में और कब तक मुहैया हो पाएगी, ये वहाँ के सरकार खुद या पुतिन खुद तय करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि दूसरे देशों को कितना विश्वास है रूस की इस वैक्सीन पर। अगर देखो दोस्तों, इस बारे में बात करेंगे दुनिया को शक क्यों है, तो उसकी शक की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि रूस ने जो है दूसरे और तीसरे चरण की वैक्सीन की जो ट्रायल की जानकारी है वो बहुत कम साझा की है और देशों की वैक्सीन के ट्रायल के मुकाबले। और दुनिया के विशेषज्ञों का और दुनिया के बड़े बड़े देशों का मानना ये भी है कि ज़्यादातर वैक्सीन्स को बनने में सालों लग जाते हैं, तो रूस ने इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से इस वैक्सीन को कैसे बना लिया, ये है दुनिया की सबसे बड़ी वजह रूस की इस वैक्सीन के ऊपर कि वो शक क्यों कर रहे हैं। क्योंकि WHO का भी यही बयान आया है, क्योंकि रूस ने उसके साथ दूसरे और तीसरे चरण की जो वैक्सीन के ट्रायल की जानकारी है वो साझा नहीं की है, उसके पास भी सिर्फ पहले चरण की जानकारी पहुंची है। यही है वैक्सीन पर शक करने की वजह, क्योंकि रशिया ने भी ये माना है कि इसका तीसरा ट्रायल अभी तक हुआ ही नहीं है
और तीसरा ट्रायल ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें कुछ लोगों पर या कुछ सैकड़ों लोगों पर ट्रायल नहीं होता है वैक्सीन का, उसमें हज़ारों लोगों के ऊपर ट्रायल होता है। और वो ट्रायल काफ़ी लंबे समय तक चलता है ताकि देखा जाए वैक्सीन का क्या इफ़ेक्ट और क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। ज़्यादातर देशों के जो वैक्सीन हैं वो तीसरे ट्रायल में ही हैं इस वक्त, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी लोगों पर इसका ट्रायल देखा जाता है। तकरीबन 30,000 लोगों पर, दुनिया के 30,000 लोगों पर इसका ट्रायल तीसरे चरण का चल रहा है और रशिया ने वही नहीं किया है। इसलिए ही लोग और WHO भी इसे लेकर थोड़ा सा घबराया हुआ है। बाकी दोस्तों, अगर रशिया की इस वैक्सीन के नाम के बारे में बात करें तो रशिया की इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5, मैं नीचे लिख दूंगा, जो कि रशिया के पहले सैटेलाइट का नाम था। रशिया ने इसको भी तकरीबन वही दौड़ में ले गए हैं कि जैसे कि अमेरिका से उनकी ज़्यादातर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। वो चाह रहे हैं कि सबसे पहले, जैसे कि उन्होंने सैटेलाइट भेजा था दुनिया का, उसी नाम से इसे इसलिए दिया गया है कि जैसे कि उन्होंने सबसे पहला सैटेलाइट भेजा था, ऐसे ही वो दुनिया के सबसे पहले वैक्सीन बनाने के दौड़ में जीत जाएं। बाकी दोस्तों, WHO ने भी एक वैक्सीन्स की, दुनिया की वैक्सीन्स की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें रशिया की ये वैक्सीन नहीं है। दुनिया की 25 जो वैक्सीन ट्रायल क्लियर कर रही हैं या मतलब फाइनल ट्रायल में हैं, उस लिस्ट में रशिया की इस वैक्सीन को WHO ने जगह नहीं दी है। और अब बात करते हैं कि इंडिया का इस बारे में क्या सोचना है, क्या मानना है। तो हो सकता है बहुत जल्द मोदी जी रशिया से इस बारे में बात करें, क्योंकि भारत सरकार भी इस वैक्सीन को लेकर काफ़ी तेज़ी दिखा रही है कि हाँ, उन्होंने वैक्सीन बनाई है, तो रशिया तो वैसे भी हमारा दोस्त है, तो हम भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं या उसे लेने में अपनी दिलचस्पी दिखा सकते हैं। तो तैयार रहिए, क्या पता जल्द से जल्द हमें भी वैक्सीन मिल जाए और अगले साल तक सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि वैक्सीन आ जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है वैक्सीन के बारे में? क्या रशिया बना सकता है या नहीं, या बना पाया है, या वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? इस बारे में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।